आज हम आपको एक बात बताना चाह रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ भक्ति यदि कोई है वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। कौन सी? बोलो। प्रेम लक्षणा भक्ति। हम प्रार्थना करेंगे संतों वाली सभा में जो माताएं विराजमान है ना, वो एक तरफ आ जाओ। कुछ महात्मा आ रहे हैं, उनको बैठने मिल जाएगा। जो संतों के मंच पर जो माताएं, कुछ माताएं, सब नहीं, पूज्या साध्वी मां विराजमान हो गए, लेकिन कुछ संत पधार रहे हैं, तो उन संतों को भी आसन मिल जाए। कोई वैष्णव ऐसी कृपा करें। बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। भैया, सबसे अच्छी श्रेष्ठ भक्ति यदि हमारी नजर में है, संतों की दृष्टि में भी, वो प्रेम लक्षणा भक्ति है। कौन सी है? प्रेम लक्षणा। भगवान से निष्काम भाव से प्रेम करना, ये श्रेष्ठ भक्ति है। अच्छा, प्रेम लक्षणा भक्ति की विशेषता क्या है? सुनो, प्रेम लक्षणा भक्ति की पहली विशेषता है अहेतु की निष्काम। भगवान से कोई कामना ना हो। जो हमने पहले कहा ना, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से भगवान को ही मांगो। तो भक्ति का, प्रेम लक्षणा भक्ति का पहला लक्षण है भैया, निष्काम भाव से ठाकुर जी का भजन करो। एक बात और बोलें? कह दो, बोलो जरा जोर से कहो। यदि आप भगवान से कुछ मांगोगे तो उतना ही पा पाओगे जितनी तुम्हारी कामना या मांग होगी। पर भगवान से निष्काम प्रेम करोगे तो वो भी तुम्हें मिलेगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। एक संत कहते थे, ना वो गिनकर देते हैं ना वो तौल कर देते हैं, हमारे प्रभु जब भी देते हैं दिल खोल कर देते हैं। और रामचरितमानस में इस बारे में भी लिखा। आहा, गोस्वामी जी कह रहे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। गाइए। केवल प्रेम प्यारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान लेवा जो जान निहारा, जान ले वो जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा, सीताराम 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 है। सीताराम सीताराम सीताराम। प्रेम लक्षणा भक्ति का पहला मतलब है भगवान से मत मांगो, भगवान को ही मांगो। किसको मांगो? भगवान को। प्रेम लक्षणा भक्ति का दूसरा मतलब सुनो, दूसरी विशेषता। प्रेम लक्षणा भक्ति की दूसरी विशेषता है अहरनिश परमात्मा का ध्यान। अहरनिश जानते हो? हमेशा किसी भी परिस्थिति में रहें, भगवान का ध्यान नहीं चूकना चाहिए। हर पल, हर परिस्थिति में तन से, मन से, व्यवहार से, चित्त से भगवान का ही सुमरन रहना चाहिए। बोलो सीताराम।
जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। भैया प्रेम लक्षणा भक्ति में साधक को केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान के अलावा किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। भैया संसार के प्रेमी रहोगे तो चिंता में मरोगे, पर परमात्मा के प्रेमी रहोगे तो चिंतन में डूबोगे। और राजस्थान के पागलों, तुम एक बात याद रखना, पानी में डूबोगे तो मृत्यु निश्चित है, भक्ति में डूबोगे तो मुक्ति निश्चित है। अब तुम्हें निर्णय लेना है, चिंता में मरना है या चिंतन में मरना है? बोलो बोलो, चिंता में मरना भैया या चिंतन में? किसके? पड़ोसी पड़ोसन के चिंतन में कि परमात्मा के चिंतन में? पर तुम कभी विचार करो, तुम्हें परमात्मा का चिंतन आता है? आंख बंद करो तो सोना दिखाई देता, हाँ, आंख बंद करो तो रसगुल्ला दिखाई पड़ते, आंख बंद करो तो इलू इलू दिखाई देता, भजन दिखाई पड़ता ना ना ना। काहे? ये मन बहुत चतुर है। क्या चतुर है? तो प्रेम लक्षणा भक्ति वाले साधक को सदैव केवल और केवल भगवान का चिंतन करना चाहिए। पूछो क्यों? जोर से पूछो। चिंता सबको खाते है, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फांकी करे सुबह को नामो फकीर। चिंता करोगे तो जल्दी चिता में जाओगे, चिंतन करोगे तो जल्दी भगवान को पा जाओगे। बोलो सीताराम। अब बताओ, चिता में जल्दी जाना है कि परमात्मा को जल्दी पाना है? कौन कौन परमात्मा को जल्दी पाना चाहता? बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। चिंतन करो। क्या करो? किसका चिंतन करो? हरे हरे प्रेम लक्षणा, हाँ उठा लो। प्रेम लक्षणा भक्ति में साधक को एक बात याद रखना होगा। पूछो क्या? संपूर्ण समर्पण अपने प्रभु के प्रति रखना होगा। परमात्मा के अलावा भगत को कहीं अन्यत्र समर्पण की आवश्यकता नहीं। पुष्कर के पागलों, एक बात तुम याद रखना, चरण के बल से हम मंदिर तक जा सकते, पर आचरण के बल से हम परमात्मा तक जा सकते। भगवान तक जाने का सर्वोत्तम साधन आचरण है। देखो, हम लोग हैं जीवात्मा। क्या है? जीवात्मा। हनुमान जी हैं महात्मा, साधु संत के तुम रखवारे, और राम जी हैं परमात्मा। तो जीवात्मा का मिलन परमात्मा से कौन करा सकता है? महात्मा, गुरु। गुरु के अलावा गोविंद से कोई नहीं मिला सकता। जयपुर में दो तीन स्थान बड़े दिव्य हैं। एक तो गोविंद देव जी, एक खोले के हनुमान जी, एक जयपुर के ही बीच में एक जगह है चांदी की टकसाल वाले काले हनुमान जी, बड़े दिव्य। और उस तरफ करो भैया, थोड़ा सा और उस तरफ करो, उस तरफ करो थोड़ा सा। हाँ भैया, गोविंद देव जी ठाकुर जी के यहां पर एक महात्मा जी कथा सुनाने आए, भक्तमाल जी की। बीच में उन्हें काम आ गया तो घर चले गए, तो फिर लौट कर आए। तो श्रोताओं से पूछा कि हमने कहां तक भक्तमाल जी सुनाई, बताओ। तो श्रोता इधर उधर देखने लगे, किसी को याद ही नहीं था। तो पंडित जी बोले कि जब तुम्हें याद नहीं है तो कथा सुनाने का कोई मतलब नहीं। तो जैसे ही जाने लगे, वैसे ही गोविंद देव जी मंदिर से बोले, व्यास जी, भक्त नामदेव तक का चरित्र सुना दिया, इसके आगे की कथा सुनाई जावे। इस कथा की घटना का आशय हम कहना चाह रहे, यदि हमारा भगवान के प्रति समर्पण पक्का होगा तो परमात्मा तुम्हारी पुकार जरूर सुनेगा। समर्पण पक्का हो
तो कौन कौन भगवान के चरणों में अपना जीवन अर्पण करना चाहता? पक्का? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। तो एक सूत्र याद रखो, हमें चरण के बल से मंदिर नहीं जाना, आचरण के बल से परमात्मा तक जाना है। और सही बात बोले अंत में, कह दो बोलो। जहां बरसात नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती, और जिस घर में संस्कार नहीं होते वहां की नस्लें खराब हो जाती हैं। तो संस्कार रहेंगे, आचरण रहेंगे तो भगवान अवश्य मिलेंगे। हनुमान जी महाराज की। दो बातें अब हम बाद में बतावेंगे, फिर कथा विराम करेंगे। उसके पहले हम यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान के श्री भजन लाल शर्मा जी को कहेंगे, आपके द्वारा पुष्कर के लिए, बागेश्वर परिवार के लिए, हमारे कथा यजमान शर्मा जी, उनके पुत्र पवन, जिन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया सनातन का, उनके द्वारा, आपके द्वारा जोरदार ताली बजा करके हम सब उनका